सभी को मेरा नमस्कार है। मुझे यकीन है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। ताजमहल के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है और मुगल वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे भारत में सबसे प्रसिद्ध लोगों और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक माना जाता है। आज दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है। यदि आप भी इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचनाओं में से एक है, जिसका इतिहास काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के अनुसार इस मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। कुतुब मीनार का निर्माण वर्ष 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। उनकी रूपरेखा में मीनार की केवल सुंदर मंजिल पूरी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि पहली 3 मंजिल इल्तुतमिश द्वारा लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है, जबकि अन्य 2 मंजिल का निर्माण अलग समय में सम्राट फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। इस खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक को कई प्राकृतिक छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। 1369 ईस्वी में मीनार की ऊंचाई मंजिल पर बिजली गिरने के कारण मीनार पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद दिल्ली के सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने जीर्णोद्धार का कार्यभार और संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से पानी मीनार में 2 और मंजिल का निर्माण किया। फिर 1505 में जब भूकंप आया तो इसके कुछ आसपास के जगह हिल डुल गए। फिर जाकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने फिर से मंजिल का निर्माण किया। इसके बाद मीनार को फिर से प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ा। 1803 में एक शक्तिशाली भूकंप ने इस मीनार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन 1928 में रॉबर्ट स्मिथ द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के प्रमुख थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतिहासकार का नाम दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर रखा गया। उसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण उस जीत सम्मान करने के लिए किया गया जो पुराने वंश पर हिसील की ओर से किया गया। कुतुब मीनार के चारों ओर कई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं, जो कुतुब परिसर के भीतर स्थित है। इतिहास में इस मीनार का काफ़ी महत्व है, इसलिए इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व खरिया स्थल घोषित किया गया था। कुतुब मीनार की कुछ वास्तुकला। कुतुब मीनार भारत इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण में से एक है, जो भारत के इतिहास की सबसे बेहतरीन स्थापत्य शैली में से एक है। यह मीनार 240 फीट की कुल ऊंचाई के साथ 14.3 फीट चौड़ाई आधा के साथ खड़ा है। इस मीनार को सबसे बेहतरीन लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। ये तो हमने आपको बता दिया। कुतुब मीनार में 5 मंजिल और हर मंजिल में एक बालकनी है। मीनार की शीर्ष पर एक सर्पी शानदार से जाती है और इसे 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार की 5 अलग अलग मंजिलों में से प्रत्येक को एक बालकनी से सजाया गया है, जिसे जटिल रूप में डिजाइन किया गया है। 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जबकि चौथी पूरी तरह से संगमरमर से बनी है और 5वीं संगमरमर और बलुआ पत्थर का मिश्रण से बनी है। मीनार के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो मुख्य मीनार के साथ मिलकर कुतुब मीनार का निर्माण करती है। कुतुब मीनार के अंदर देखने का कुछ स्थान। लौह स्तंभ के अद्भुत ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे सभी इतिहासकार और सैलानी आश्चर्यचकित कर देते हैं। माना जाता है कि यह स्तंभ 3री और 4वीं शताब्दी के बीच गुप्त वंश के एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 7 मीटर लंबा इस स्तंभ को लोकप्रिय रूप में कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में समर्पित है। इस स्तंभ की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि कई सदियों पहले निर्मित होने के बावजूद इनमें से कोई भी जंग नहीं लगा है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह स्तंभ आज तक जंग नहीं लगा। इल्तुतमिश का मकबरा भी है इसमें, वो हम आपको दिखाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब परिसर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। एक स्मारक है जो दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में से एक है। इल्तुतमिश भारत में दास वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो दिल्ली के सल्तनत का दूसरा शासक था। यह मकबरा वर्ष 1235 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, जो दिल्ली में
कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। इल्तुतमिश के बारे में सालों भर कई तीर्थ यात्री, इतिहास प्रेमी आते हैं और इस खूबसूरत रचना की वास्तुकला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर अलाई मीनार भी है इसके अंदर, वो देखिए आप। कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित अली मीनार एक अलग संरचना है, क्योंकि इसका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था। इसी मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से एक मीनार बनाने की परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी उच्च अवसारवादी शासक था। कुतुब मीनार के आने के युगल एक मीनार बनाना चाहता था, लेकिन यह अधूरा रह गया। 1316 में इनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। आज अलाई मीनार 24.5 मीटर की ऊंचाई पर है और सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है, जिसका निर्माण कुतुब-उद-दीन ऐबक ने घेरवा किया था। यह मस्जिद खास है क्योंकि इसे दिल्ली में बनाने वाला पहला मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद को संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। हालांकि आज यह मस्जिद खंडहर में है, लेकिन अभी भी भारत के सबसे पहले निर्मित मस्जिद के रूप में जाना जाता है और दुनिया में वास्तुकला की सबसे शानदार मिसाल एक माना जाता है। आपको ये कुतुब मीनार के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। कुतुब मीनार के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है और कुछ जानकारी हम आपको बता देते हैं। कुतुब मीनार पूरे हफ्ते सुबह 7 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। कुतुब मीनार घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है, जो अक्टूबर से मार्च के बीच अच्छा रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप हमें ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो रहा, कैसा लगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।